मेरा नाम शीरी है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र है 29 साल। हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, उनके ज़रिए उन्होंने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की और मुझे किसी किन्स नाम के इंजेक्शन की एडिक्शन वो करवा दी। बहुत अच्छी मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं बैरियर टाउन में, बैरियर टाउन की जो ट्रैवलिंग थी वो 1 घंटे की जाने की थी, 1 घंटे आने की थी, तो वो ट्रैवलिंग मुझे सूट नहीं करती थी। मैं उसकी वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से मुझे माइग्रेन पेन रहना स्टार्ट हो गई और वहाँ पे मेरी जॉब थी अकाउंटेंट की। अकाउंट्स की टेंशन की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंस रहना, उससे दर्द की वजह से मैं अपने डॉक्टर के पास आई तो इन्होंने अपना जो भी इनका प्रोसीजर था ड्रिप में, वो इंजेक्शन कुछ किन्स नाम का है, वो लगाना स्टार्ट कर दिया। कुछ मंथ में 3 से 4 बार मैं आई होंगी तो उन्होंने वही प्रोसीजर रखा, वो लगा कर 24-24 घंटे सोई रहती थी, ऑफिस में भी सोई रहती थी, तो जिसकी वजह से काम डिस्टर्ब हो गया था। फिर वहाँ से छुट्टियाँ लेकर जब मैं फिर घर में रही हूँ तो घर में रहकर हमने उसी डॉक्टर के लड़के से पूछा था, जो कंपाउंडर होते हैं, कि जो आप मुझे लगा रहे हैं ये बहुत कॉस्टली है, तो आप मुझे बता दें, मुझे अपने जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मुझे मेडिकल फ्री है, मैं वहाँ से ले आऊँगी। तो उन्होंने लिख कर दे दिया, लेकिन जब मैंने दिखाया यहाँ ला के तो उन्होंने बताया हमें कि ये तो ज़्यादातर ये इमरजेंसी थिएटर्स में यूज़ होता है और ज़्यादा या फिर ज़्यादातर नशे के लिए इसको लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपको किसने लगा दिया है। लेकिन तब तक एडिक्ट हो चुकी थी मैं। लेकिन फिर जब हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट के लिए, हम किसी ने बताया था मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ गए हैं, उन्होंने सोने के लिए मेडिसिन दी। वो सो तो मैं जाती थी, पूरा पूरा दिन रात सोई रहना वो तो नहीं हुआ, लेकिन वो मेडिसिन भी सूट नहीं की, उल्टा वो इंजेक्शन जो था वो आईवी लगता था। वो आईवी जहाँ जहाँ इंजेक्शन वेन में लगा हुआ था इंजेक्शन, वो वहाँ इस तरह के ज़ख़म बनकर खुद ब खुद ही उसमें फिर वो पस बन जाती थी। जब मेडिसिन ही नहीं मिलती थी तो फिर वो खुद ही ज़ख़म ख़राब हो के इन्फेक्शन बन के तो वो उसमें सारा खाली हो जाता था, बिल्कुल गोश्त निकल जाता था। ये तो अब फेल हो गए हैं, ये तकरीबन 2 से 3 साल हो गया मुझे इस मुश्किल हालात से निपटते हुए, लेकिन तब से इसी तरह बेड पे ही हूँ। उसके मुसलसल इसमें रहने की वजह से मुझे अब बेड सोल बन गए हुए हैं। उसके लिए डॉक्टर ने मुझे एयर मैट्रेस यूज़ करने को कहा है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और इन्फेक्शन की वजह से मेरी इस साइड की कोई ट्यूब है वो डैमेज हो गई है। उसी वजह से ये मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गई हूँ कि मैं चल नहीं सकती, बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती। तो मेरी 12 साल बेटी है, संभालने वाला भी कोई नहीं है और फाइनेंशियली भी कोई नहीं है हेल्प करने वाला। हस्बैंड की भी कोई इतनी वो नहीं है कि वो मेरी मेडिसिन अफोर्ड कर सकें या मेरी सर्जरी अफोर्ड कर सकें, कुछ भी नहीं, डाइट भी नहीं अफोर्ड कर सकें। मेडिसिन का ये है कि मेडिसिन कोई बहन भाई कुछ दे जाए या कहीं से कुछ हो जाए अरेंज 2 से 3 दिन बाद, या जैसे भी ज़्यादा दिन भी गुजर जाते हैं या कम भी हो जाते हैं, तो मेडिसिन बामुश्किल एक टाइम की लेती हूँ तो वो दे सकती हूँ, और काफ़ी महंगी है वो, लेकिन ये कि उसके साथ फिर तकलीफ़ में ही रहती हूँ। अभी रिसेंटली अब इंजेक्शन खुद लगाते हुए खुद से लगाने की कोशिश की थी, तो वो आईएम ये इसमें बाजू में, लेकिन ये हिप पे लगाया था तो वो उस लगाते हुए उसकी जो सुई होती है वो टूट के अंदर ही रह गई, वो भी अब अंदर है। उसकी वजह से भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम सर्जरी कर दें, लेकिन सर्जरी का भी उन्होंने ये बताया है कि हम आपको पूरा बेहोश करना होगा, तो वो आप होश में नहीं आएंगी आपकी डाइट की वजह से, तो हम वो फिर वक्त नहीं कर सकते। पहले आपको मेडिसिन प्रॉपर और डाइट इस पे वो करना होगा फोकस, फिर हम आपकी सर्जरी करेंगे। खर्चा उन्होंने बताया है जो ऑपरेट का है वो 4 से 5 लाख के करीब होगा। उससे पहले भी और उसके बाद भी अगर मेडिसिन देखें तो मेडिसिन का भी मंथली तो 35 से 40 तक जो
अगर रूटीन में ली जाए तो इतना है इसका खर्चा। और बाद का जो उन्होंने बताया है वो सर्जरी के बाद ही वो बताएंगे, लेकिन अमूमन उन्होंने कहा था कि सर्जरी के बाद 1 से 2 माह आपकी मेडिसिन चलेगी। उसके बाद ये जो एडिक्शन है उसका वो अभी भी है, उसकी अभी भी कभी वो जब पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हम भी जब पेशेंट दर्द में आता है तो हम भी यही लगाते हैं इंजेक्शन, लेकिन अब हमारे पास इससे आगे कुछ है ही नहीं। आप तो ऑलरेडी इतने लगा चुकी हैं कि अब आप इसका कोई हल नहीं है, तो इसका हल ही सर्जरी है या मेडिसिन है। और वेन भी नहीं मिलती, वेन सारी बंद हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, डैमेज हो गई हैं कुछ, तो ना वो मुझे वेन के ज़रिए कोई डोज दे सकते हैं। अब मुझे खुद ब खुद लूज़ मोशन उल्टियाँ स्टार्ट हो जाएं तो इनका कोई हल ही नहीं है कि वो मुझे कोई ड्रिप लगा दें या कोई वैसे वो कर दें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वेन नहीं मिलती। और मेरी मसला सबसे बड़ा मेरा ये है कि ना तो मेरी मदर है, ना मेरी मदर इन लॉ है, ना कोई ऐसा सिस्टम है मेरी सिस्टर्स का या मेरी नंदों का कोई मुझे संभाल सके या कोई मैं देखभाल कर सके कुछ वो कर। तो मेरी 12 साल बच्ची जो है वही मुझे बेड पे ही जो भी है वॉशरूम वगैरह या उठना बैठना खाना पीना जो बच्ची मेरी है वही मुझे देखती है, वही संभालती है मुझे। जहाँ तक मेरी पहले हालत थी, मेरे ये पाँव में ये जो हुआ है इसमें पहले ज़ख़म बना था, उस ज़ख़म के अंदर कीड़े बन गए थे। डोंट नो कि वो किस तरह बने किस तरह नहीं बने, वो 2-3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बन गए थे। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा वो भी तकलीफ़ उठाई है साथ में, लेकिन उसका भी डॉक्टर्स के पास कोई हल नहीं था। उन्होंने कि बस लोशन सा लिख के दे दिया था ये डालें और इसमें आपके ये निकल जाएंगे, लेकिन वो तो मैंने खुद से ही ट्यूज़र सा लेकर वो खुद से निकाल के उनको फेंकती रही हूँ और ख़त्म किए हैं तो वो हुआ है। उसके बाद ये टांग इस तरह फिर ये हो गई है। अब जो है मैं इतनी सारी तकलीफ़ों से गुज़र आई हूँ और अब मुझे तकलीफ़ शदीद है, ये टांग की है, बेड सोल्स की है और लगातार बेड पे रहने की वजह से ये बैक पे तकलीफ़ है। मेरी बैक बोन जो है वो भी काफ़ी बेड सोल्स के लास्ट जो पार्ट है वो टूट चुकी है हड्डी, वहाँ से उसकी बहुत ज़्यादा पेन है। ये इन साइड्स पे पेन्स होती है और एयर बेड मैट्रेस हम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं लिया। अब इस पेन से गुज़र रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो पहले नहीं थी, अब भी बस अल्लाह तवक्कल है कि जो भी होगा अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर समझता हो।